ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सानेहा कूचा रिसालदार पर फिजा सोगवार, खुदकुश धमाके के मजीद 5 जख्मी चल बसे। शहीद नमाजियों की तादाद बढ़कर 62 हो गई। जेर इलाज 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कल 33 शख्ता की नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है। फूलों के शहर में सोग, फिजा सोगवार, शख्ता की नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन का सिलसिला जारी। अल्लाहु अकबर। गुवाहाटी चौक में सानेहा कूचा रिसालदार के मजीद 10 शख्ता की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा शिया उलमा कौंसिल मरकजी सेक्रेटरी जनरल अलामा शबीर हसन मैसमी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अलामा आरिफ हुसैन वाहिदी, उलमाए कराम के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। 10 जनाजे एक साथ उठने पर कोहराम मच गया। लवाहिकीन अपने प्यारों से लिपट कर रोते रहे। तर्जुमान LRH के मुताबिक सानेहा के मजीद 9 शख्ता की शनाख्त के बाद मियत वर्सा के हवाले कर दी गई। अब अस्पताल में कोई डेड बॉडी मौजूद नहीं, सिर्फ 45 जख्मी जेर इलाज हैं और 150 को डिस्चार्ज कर दिया गया। सानेहा पेशावर ने फिजा को सोगवार कर दिया। शहीद मेहराब अलामा इरशाद हुसैन खलीली की नमाज जनाजा पहाड़पुर लारी अड्डा ग्राउंड में अदा की गई है। पेशावर खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले पेश इमाम अलामा इरशाद खलीली का जस्तकाकी आबाई इलाके पहाड़पुर DI खान पहुंचा दिया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों ने शिरकत की। सानेहा पेशावर के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसे वाकयात में मुलविस मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाकयात दोबारा रूनमा ना हो सके। पेशावर कूचा रिसालदार मस्जिद धमाके के शख्ता में नन्हे हसन समेत 13 का ताल्लुक पारा चिनार से है। पारा चिनार में एहतजाज और एक रोजा सोग, जबकि कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद हैं। पारा चिनार में पेशावर मस्जिद धमाका के खिलाफ एहतजाज की गई और एक रोज़ा शो का ऐलान किया गया है। तमाम बाजार बंद कर दिए गए हैं और प्राइवेट तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। पेशावर धमाके में 13 शहदा का ताल्लुक पारा चिनार से है, जिसमें 8 साल हसन अब्बास भी शामिल है। पारा चिनार जिले कुरम से ताल्लुक रखने वाले 15 अफराद जख्मी भी हैं। पारा चिनार समेत जिला भर में फिजा सोगवार है। पारा चिनार में जनाजों के साथ हजारों अफराद ने इस्तिजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मसाजिद और इमाम बरगाहों और शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हम कुरम एजेंसी के अवाम की तरफ से, तूरी बंगश कबाइल की तरफ से कल पेशावर में होने वाले धमाके की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उस धमाके में नमाज जुमा में जो नमाजी शहीद हो गए, हम उनके गमज़दा ख़ानदानों के साथ तज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। एहतजाज में तमाम सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और दहशत गर्दी की इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरम। सानेहा पेशावर में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए तहसील बार एसोसिएशन भवाना की जानिब से हड़ताल की गई है। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कारी। भवाना पेशावर के किस्सा खाने बाजार की मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से मुजम्मती हड़ताल की गई है। तमाम वकला ने अदालती बाइकाट किया है। सदर तहसील बार भवाना मार मोहम्मद अमानुल्लाह जप्पा का कहना है कि किस्सा खाने बाजार में धमाका हुआ है मस्जिद में, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, बल्कि यूँ कहते हैं हमारे पद ने अल्फाज नहीं जिस तरीके से हम उनको मजम्मत करें। उनका मजीद कहना है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करवा कर जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। कैमरा टीम कैमरा नासिर अली कारल, सच न्यूज़ भवाना। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सानेहा पेशावर ने फिजा को सोगवार कर दिया। शहीद मेहराब अलामा इरशाद हुसैन खलीली की नमाज जनाजा पहाड़पुर लारी अड्डा ग्राउंड में अदा की गई है। पेशावर खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले पेश इमाम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। और अभी आपको खबर देंगे कि तेज़ रफ्तारी का खौफनाक अंजाम हादसात का सबब बन चुके हैं। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 15 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। चकवाल में 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ, 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। बूरेवाला में कार और टैंकर में टकराव से 3 अफराद जान से गए हैं। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में 2 बरादरियों में तसादुम हो गया, गोलियां चल गई। फायरिंग की जद में आकर 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। वर्सा ने एहतजाज करते हुए इंडस रोड को ब्लॉक कर दिया।
चन्योट में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। रिश्ते के तनाज़े पर मुखालफिन ने घर पर दावा बोल दिया। 2 साला मासूम बच्ची को उठाकर नाले में फेंक दिया गया। बच्ची नाले में डूबकर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। नारा में खसरे ने पंजे गाड़ लिए। खसरे के मोजी मर्ज ने 2 साला बच्चे की जान ले ली। सिंध के शहर नारा में खसरे के वार बेकाबू हो गए। चोटों के करीब खसरे के बायस बच्चा जान की बाजी हार गया। मुतादिद बच्चे खसरे की मोजी मर्ज में मुब्तला हैं। गांव में डॉक्टर का अमला न होने के बायस खसरा बढ़ने लगा। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा किया। बहावल नगर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। वाटर सप्लाई पाइपलाइंस खस्ता हाल हो गई। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। राजा कोकब इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। बहावल नगर शहर और गिरदोनवा के अक्सर इलाकों में पीने का साफ पानी मुयस्सर न होने की वजह से 7 लाख से जायद की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। शहरियों का कहना था कि शहर की वाटर सप्लाई पाइपलाइन बहुत पुरानी और बोसीदा होने के बायस अक्सर रहायशी इलाकों के लोग सीवरेज मिला गंदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि मुतबादल के तौर पर शहरी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का रुख करते हैं, मगर लाखों की आबादी के लिए चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट ही मौजूद हैं जो शहरियों को साफ पानी मुहैया करने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत इस मसले पर फौरी तवज्जो दे। बहावल नगर में सीवरेज और पीने वाले पानी की लाइनें इतनी बसीदा हो चुकी हैं कि सारा पानी एक हो चुका है। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सीवरेज मिला गंदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर फौरी और मौसर इक़दाम की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। हासिलपुर में पानी नायाब हो गया। भावल केनाल और कायम केनाल अरसा दराज से बंद है। फसलों को बरवक्त पानी ना मिलने के बायस फसलें तबाह होने लगी हैं। सैयद मुबारक अली शम्सी रिपोर्ट करेंगे। हासिलपुर में दरियाए सतलुज से निकलने वाली नहरें बहावल कैनाल और कायम कैनाल अरसा दराज से बंद हैं। पानी की मुसलसल बंदिश की वजह से गंदम समेत मौसमी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। झैली नहरें और खाला जात बंद होने की वजह से फसलें सूख रही हैं, जिसकी वजह से किसान सख्त परेशान हैं। किसानों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे के बायस हम ट्यूबवेल से पानी लगाने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। इस हवाले से उन्होंने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हासिलपुर की दरिया सतलुज की जो नहरें हैं वो बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम महंगा डीजल नहीं खरीद सकते। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से वज़ीर आला पंजाब से हम दरख्वास्त करते हैं कि दरियाए सतलुज की नहरों जो हैं उनमें पानी छोड़ा जाए ताकि हम अपनी फसलों को पानी ला सकें। किसानों का कहना है कि हुकूमत वक्त नहरों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि हमारी फसलें सूखने से और तबाह होने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शम्सी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, हासिलपुर। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हैदराबाद की सड़कें कचरे के ढेर में तब्दील हो गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ताफून उठने से शहरियों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। कलीमुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। दिन बदले रातें बदली, अगर ना बदले तो सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के हालात ना बदले। शहर की सड़कें खंडर और तालाब में तब्दील हो चुकी, जबकि चारों तरफ कचरे के अंबार नजर आते हैं, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना है बल्कि कारोबार भी शदीद मुतासिर है। पूरा हमारा इलाका मुतासिर हो जाता है। इमाम बारगाहें, मस्जिद पानी से भर जाती हैं। यहाँ पे चलने की जगह भी नहीं होती। इलाके में जो हमारे मस्जिद के सामने नमाजें होती थी वो भी अब नहीं हो रही हैं। हम जनाजे नमाज दूसरों के इलाकों में जाके कर रहे हैं। हैदराबाद जंक्शन से कलाथ मार्केट तक सड़क जबों हाली का शिकार है, जिसकी तमीर के कई दावे किए गए पर तकमील न हो सकी। कैमरामैन टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों में जल्दी बीमारी फैल गई। मुतासरा जानवरों की शरह अमवात 2% तक पहुंच गई। सिंध पे लंपी वायरस जानवरों की जिंदगियां निगलने लगा। अफ्रीका से फैलने वाली इस बीमारी ने सैकड़ों गायें और बैलों को मुतासर किया। लंपी जल्द की खतरनाक बीमारी है जो जानवरों की खाल से जिस्म में सरायत करती है। माहिरीन के मुताबिक लंपी वायरस एक किस्म की मक्खी और मुतासरा जानवर के मुंह से फैलता है। मुतासरा जानवर के जिस्म पर बनने वाले फूड़े गोश्त में उतर कर जख्म बना देते हैं और शहर के मुख्तलिफ पहाड़ों में सैकड़ों गाय बैल इस बीमारी का शिकार हैं।
रहीम यार खान के तरंडा माइंस में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ जाने के बाद सैकड़ों एकड़ इराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। इमदादी कार्रवाइयां शुरू न होने की वजह से पानी करीबी आबादी में दाखिल होने लगा। शगाफ को 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका। अहले इलाका का कहना था कि महकमा इनहार को इतला देने के बावजूद अमला वक्त पर ना पहुंचा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। वापटा इंतजामिया की गफलत, लाल सोहनरा की बस्ती अराइयां का ट्रांसफार्मर शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। ट्रांसफार्मर की बुनियादें टूट फूट का शिकार हैं, किसी भी वक्त गिर सकता है। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। राशिद लतीफ रिपोर्ट करेंगे। लाल सोहानरा के नवाई इलाका बस्ती अराइया के ट्रांसफार्मर की बुनियादों की टूट फूट ने वापडा की नाअहली का पोल खोल दिया। ट्रांसफार्मर तकरीबन 150 से जायद घरों को बिजली की सप्लाई फराम कर रहा है। इसकी फौरी मुरम्मत ना की गई तो ये किसी बड़े सानिया का सबब बन सकता है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारा बस्ती अराइया ट्रांसफार्मर जे लगे खड़े डिंगा थिया खड़े और साइडा तो सारा डठा खड़े। असा वापडा को कई दफ़ा अपील भी की है लेकिन उन्हें कोई अमल दरामद नहीं किया। मेहरबानी ये की वजह से तावन किया वजह के हमने मुतअद्दिद बार वापडा एहलकारों को शिकायत की लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई ना हुई है। इन्होंने वापडा के आला अफसरान से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ व्लॉग, सच न्यूज, लाल सोहान। हाफिजाबाद में कब्जा माफिया की शामत आ गई। पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी राजी वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने नवाही गांव में नाजायज काबिजीन के खिलाफ कार्रवाइयां की। 33 केनाल 12 मरले सरकारी राजी वागुजार करवा ली गई। सरकारी राजी पर नाजायज तौर पर कब्जा करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। आरिफवाला में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदारों ने मनमाने रेट मुकर्रर करके खरीदारों को लूटना शुरू कर दिया है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। मुल्क की तरह आरिफवाला में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। आटे के रेट आसमान से बातें करने लगे, कोई पुरसाने हाल नहीं। इस अवाम का ऊपर से दुकानदारों ने मनमाने रेट लगा रहे हैं। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया इनको कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। महंगाई के पीछे अवाम का सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, आटा जेड़ा सानू 250 रुपया सरकारी रेट आ, इत्थों दे जेड़े मकामी दुकानदार ने सानू 3200 ते 3400 रुपये आटा दे रहे हैं। मजीद अवाम का कहना है कि हुकूमत वक्त आए रोज महंगाई का तूफान खड़ा कर रही है और ऊपर से दुकानदार अपने माने रेट लगा कर रही से कसर उन्होंने निकाल दी है। डीसीओ पाक पतन और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला से अवाम ने मुतालबा कर दिया है कि दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खराल, सच टीवी, आरिफवाला। हर कलाई की जीनत बनने वाली घड़ी जदीद दौर के साथ खत्म होती जा रही है। इससे वाबस्ता घड़ी साज भी मौशी बदहाली का शिकार हैं। समिल्ला रिपोर्ट करेंगे। मोबाइल आने से पहले कलाई पर बांधे जाने वाली घड़ी हर शख्स की ज़रूरत और शौक होता था, जो हर हाथ की जीनत बनती थी। मगर वक्त के पहिए के साथ जहां घड़ी का रिवाज ख़त्म हुआ, वहीं उससे वाबस्ता घड़ी साज भी माशी बदहाली का शिकार हो गए। जहां हर चौराहे पर घड़ी साज होते थे, अब गिने चुने अफराद ही नजर आते हैं। घड़ी साजों के मुताबिक अब उस काम से घर के अखराजात तक नहीं उठाए जाते। कारोबार घड़ियों का बिल्कुल बंद हो चुका है। जब से मोबाइल आया है इस जदीद दौर के अंदर, हमारा कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो गया है। ज़माना है जदीद होता जा रहा है, तो घड़ियां जो है वो किस्सा पारीना बन चुकी हैं। तो हम अब मोबाइल से ही टाइम देख लेते हैं, घड़ी के हाथ में बांधें और उसे याद रखें, उसके बाद बार बार टाइम देखें। इससे बेहतर है मोबाइल में ही टाइम होता है उससे ही देख लें। शहरियों के मुताबिक हाथों में बांधे जाने वाली घड़ियां जिनकी कीमत लाखों में होती थी, अब हजारों में रह गई। जदीद टेक्नोलॉजी से जहां घड़ी साज बेरोजगार हो रहे हैं, वहीं घड़ी बांधने की रिवायत भी खत्म हो रही है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।